हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में। वायरसेस जो होते हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में वो बहुत ज़्यादा हमें हार्म पहुंचा सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा होगा, कोविड कोविड कितनी तेज़ फैल रहा है, तो इसके पीछे भी वायरस है। इसके अलावा कॉमन कोल्ड, फ्लू, ये सब जो हमें डिजीजेस होती हैं सब वायरसेस कॉज करते हैं। तो इनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और हमारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली एक दो क्वेश्चन अलग से आ सकते हैं, पर मोस्टली यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आप इस टॉपिक को जरूर अच्छे से देखिए। तो वायरसेस जो होते हैं वो विरियन वर्ड से बना है। विरियन मतलब कोई चीज पॉइजनस या इन्फेक्शियस, उसे हम कहते हैं विरियन। तो वायरसेस जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इनका है कि ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। जैसे कि वायरस जो होता है वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में पाया जाता है बॉडी के बाहर। बॉडी के बाहर जब वो पाया जाता है तो वो नॉन लिविंग फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही वो बॉडी के अंदर एंटर करता है वो होस्ट की मशीनरी को कैप्चर करके और फिर खुद के वायरस पार्टिकल्स बनाने लगता है और हमारी बॉडी में या एनिमल्स या प्लांट्स की बॉडी में डिजीजेस कॉज करना शुरू कर देता है। तो जो वायरसेस होते हैं वो आरएनए या डीएनए के मिलकर बने होते हैं। आरएनए और डीएनए, मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस में क्या होता है कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन एनिमल वायरसेस में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं, डीएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ऐसे कोई भी वायरस इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले जो वायरस को डिस्कवर किया था वो थे इवानोवस्की। इवानोवस्की ने 1892 में सबसे पहले वायरस ऐसा देखा था कि कोई पार्टिकल है जो डिजीज कॉज कर रहा है प्लांट्स में मेनली। पहले इन्होंने प्लांट्स में देखा था, फिर उसके बाद कुछ ही साल बाद बीजर ने देखा कि इन्होंने एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर लिया और उससे वायरसेस और उससे टीएमवी यानी कि टोबैको के प्लांट से उसमें एक डिजीज होती है टीएमवी, वहां से कुछ इन्फेक्शियस फ्लूइड को निकाला और फिर उस फ्लूइड को बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कराया। तो देखा कि वो फ्लूइड जो है वो आराम से पास हो जा रहा है। इसका मतलब कुछ पार्टिकल्स हैं उसमें ऐसे जो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, बैक्टीरिया से भी ज़्यादा छोटे हैं, और यही पार्टिकल्स उनमें डिजीज कॉज कर रहे हैं। तो इन्होंने पाया कि वो वायरसेस थे और इस फ्लूइड को उन्होंने नाम दिया कॉन्टैजियम वाइवम फ्लूइडम। कॉन्टैजियम वाइवम फ्लूइडम, इसका मतलब वो इन्फेक्शियस फ्लूइड है जो डिजीज कॉज कर रहा है। इसके बाद स्टैनली ने 1935 में क्या किया, सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज किया। क्रिस्टलाइज करने के बाद उन्होंने ये पाया कि जो वायरसेस होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। उनमें जो प्रोटीन की यूनिट होती है उसको हम कहते हैं कैप्सोमियर। और ये कैप्सोमियर मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन कोड यानी कि कैप्सिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब कैप्सिड कैसे भी हो सकते हैं, ये हेलिकल भी हो सकता है, पॉलीहेड्रल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक वायरस है टोबैको मोज़ैक वायरस जिसको टीएमवी कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन वायरस है प्लांट्स में, और ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह से स्प्रिंग के फॉर्म में होता है, इसलिए इसको कहते हैं हेलिकल। तो इसमें कैसा कैप्सिड होता है, हेलिकल। फिर उसके बाद पॉलीहेड्रल कैप्सिड होता है एडिनोवायरस। एक वायरस है एडिनोवायरस, उसमें पॉलीहेड्रल कैप्सिड होता है। और कॉम्प्लेक्स कैप्सिड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये है बैक्टीरियोफाज। ये एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसमें पाया जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और टीएमवी में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये है इसका आरएनए, ये भी हेलिकल स्ट्रक्चर में है। तो बैक्टीरियोफाज में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा इसका कैप्सिड कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है आपको, जो कि डिवाइडेड है हेड, कॉलर, टेल, फाइबर और शीथ में। ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये यहाँ पे, और ये छोटी सी इसकी नेक है, नेक भी प्रेजेंट होती है इसमें। तो कॉम्प्लेक्स टाइप का कैप्सिड पाया जाता है बैक्टीरियोफाज वायरसेस में। इसके बाद हम देखेंगे कि प्लांट और एनिमल में जो वायरसेस डिजीज कॉज करते हैं, वो प्लांट्स में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि हम कैसे कोई किसी प्लांट को देख के पहचानेंगे कि वो वायरस से इन्फेक्टेड है। तो हमें कुछ सिम्टम्स देखने पड़ेंगे। सबसे पहले लीफ रोलिंग, अगर उसमें लीफ रोल कर जा रही है या कर्लिंग हो जा रही है, येलोइंग हो जा रही है लीफ की, और वेन क्लियरिंग मतलब वेन्स दिखनी हमें बंद हो जा रही हैं। इसके अलावा डॉर्फिंग मतलब प्लांट्स छोटे रह जा रहे हैं, वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। और स्टंटेड ग्रोथ, या फिर ग्रोथ हो भी रही है उनमें तो बहुत कम ग्रोथ हो रही है। तो इस तरह की अगर हमें कोई भी सिम्टम्स देखते हैं तो वो
प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो वायरस से इन्फेक्टेड हो, क्योंकि ये सिम्टम्स और भी चीज़ों के हो सकते हैं, जैसे कि मे बी उस प्लांट को न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हो, किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो या फिर एलिमेंट की कमी हो, उस वजह से ऐसे सिम्टम्स शो करें। लेकिन मोस्टली ये वायरसेस से इन्फेक्ट होने के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा मोजैक्स जो होते हैं प्लांट में, जैसे आपने देखा होगा टोबैको मोजैक वायरस, ये मोजैक कॉज करता है इसमें टोबैको प्लांट में, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। एनिमल्स में जो ये डिजीज कॉज करते हैं वो है एड्स, जो कि कॉज होता है HIV से। HIV वो एनिमल्स में एड्स कॉज करता है। इसके अलावा मम्स कॉज करता है, ये मेनली ह्यूमन बीइंग में होते हैं। स्मॉल पॉक्स कॉज करता है, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा जिसे हम फ्लू बोलते हैं, और कोविड तो आपने देखा होगा, कोविड कोरोना वायरस जो है वो कोविड कॉज करता है, यानी कोरोना वायरस डिजीज कॉज करता है। इसके अलावा सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी किससे कॉज होता है? वायरसेस से कॉज होता है। तो वायरसेस के बारे में इतनी चीज़ें हमने पढ़ी, एक बार क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा वायरसेस के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो वायरसेस होते हैं वो कनेक्टिंग लिंक होते हैं किसके बीच में? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। इनमें DNA हो सकता है, RNA हो सकता है। अब जो DNA होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है। मोस्टली DNA वायरसेस जो होते हैं वो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं। RNA वायरसेस भी एनिमल को इन्फेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली DNA वायरसेस करते हैं। फिर उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस मेनली प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। और इवानोव्स्की ने सबसे पहले वायरसेस डिस्कवर किया था 1892 में। इसी के 6 साल बाद बीजरनिक ने 1898 में देखा कि TMV से एक फ्लूइड निकाला, टोबैको के प्लांट से एक फ्लूइड निकाला जो इन्फेक्टेड था मोज़ैक वायरस से, उससे एक फ्लूइड निकाला और उसको बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से फिल्टर किया। जब उन्होंने फिल्टर किया तो पाया कि अभी भी कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो फिर से डिजीज़ कॉज करा दे रहे हैं टोबैको प्लांट में। इसका मतलब वो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। और उन्होंने इस फ्लूइड को कहा कंटैजियम वाइवम फ्लूइडम। किसने कहा था कंटैजियम वाइवम फ्लूइडम? बीजरनिक ने। फिर WM स्टैनली, इन्होंने 1935 में वायरसेस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज कराया, और ये क्रिस्टलाइज वायरसेस में उन्होंने पाया कि ये प्रोटीन के बने होते हैं। फिर उसके बाद प्रोटीन की जो यूनिट होती है कैप्सोमियर होती है। कैप्सोमियर मिलके बनाते हैं कैप्सिड, जो कि होता है प्रोटीन कोट। ये 3 तरह का हो सकता है, हेलिकल, पॉलीहेड्रल और कॉम्प्लेक्स। हेलिकल जो होता है वो TMV यानी कि टोबैको मोज़ैक वायरस में प्रेजेंट होता है, और ये स्प्रिंग के स्ट्रक्चर जैसा हेलिकल होता है। फिर पॉलीहेड्रल ये एडेनो वायरस होता है, और कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बैक्टीरियोफाज होता है। बैक्टीरियोफाज जो होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है उसमें, वो हेड, नेक, कॉलर, टेल फाइबर और शीथ में डिफ्रेंशिएटेड होता है। जब प्लांट में डिजीजेज होती है तो उनके सिम्टम्स क्या है? वायरस से इन्फेक्टेड प्लांट के सिम्टम है लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, डॉल्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ। मोज़ैक्स भी कॉज करता है ये प्लांट में। एनिमल्स जो वायरसेस से इन्फेक्टेड होते हैं उनके एग्जाम्पल है एड्स, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, कोविड और सार्स। HIV जो होता है वो एड्स का वायरस होता है, और इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो आज हमने पढ़ा वायरसेस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।